अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का विषय है सलात की महत्व तथा प्रमुखता। प्रिय मित्रों, एक मुसलमान पर ये अनिवार्य तथा आवश्यक है कि वो सलात यानी नमाज के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और सलात की, नमाज की नाना प्रकार की विशेषताएं प्रमुखताएं हैं। हम कुछ आपके सम्मुख प्रसारित कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, इस्लाम के 5 आधार में से सलात नमाज एक आधार है। इस्लाम का वो आधार है जिसके बिना किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य का इस्लाम स्थापित नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने उपासनाओं में से, पूजाओं में से सबसे पहली उपासना जो अपने दासियों पर अनिवार्य किया है वो नमाज ही है। नमाज ये प्रतिदिन की वो महत्वपूर्ण विशाल उपासना है जो पोषक को, पुजारी को अपने पालनहार से जोड़ती है, अपने पालनहार से पोषक के संबंध को बहुत ही मजबूत करती है। नमाज इस्लाम के बाहरी धार्मिक कृत्य में से एक निशानी है। इस्लाम की बाहरी ऊपरी निशानियों में से नमाज एक महान महत्वपूर्ण निशानी है। नमाज वो उपासना है, सत्य अल्लाह की वो पूजा है कि महापर्ले के दिन सर्वप्रथम सबसे पहले नमाज के बारे में, नमाज के विषय में लेखा जोखा और पूछताछ होगी। अगर नमाज सही है तो सारे कार्य, सारे कर्म उचित और सही हैं, परंतु अगर नमाज खराब है तो सारे कार्य और सारे कर्म खराब हो जाएंगे। ये नमाज के कुछ प्रमुखताएं और विशेषताएं हमने बयान किया है। नमाज के विषय में अगर आप ध्यानपूर्वक मनचिंतन करेंगे और अंतिम संदेष्टा के आदेश तथा निर्देश शुभ कुरान में जब आयते नमाज के विषय में तलाशेंगे तो इसकी और प्रमुखताएं और विशेषताएं और लाभ आपको मिलेंगे। मैं कई अनेक हदीसों में अल्लाह के अंतिम संदेष्टा आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की विशेषता, प्रमुखता और महानता को प्रसारित किया है, बयान किया है। मैं एक हदीस उदाहरण स्वरूप नमाज की प्रमुखता के विषय पर आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी एक तरह से हमारे बुद्धि को झिझोड़ देने वाले, बुद्धि में उतर जाने वाले उदाहरण देते हुए नमाज की प्रमुखता को अंतिम संदेष्टा ने हमें और आपको समझाया। कहा कि क्या ख्याल है आप लोगों का,
अगर किसी आदमी के घर के सामने एक नहर हो जिसका पानी साफ सुथरा, उज्जवल और पवित्र हो, और उस घर वाले या कोई भी व्यक्ति उस साफ सुथरे जल वाले मीठे पानी में प्रतिदिन 5 समय अच्छे प्रकार स्नान करे, तो क्या उसके शरीर पर मैल का कोई भाग, थोड़ा या अधिक मैल उसके शरीर पर बाकी रहेगा? यही उदाहरण है, मिसाल है, एग्जाम्पल है नमाज का, कि जो व्यक्ति 5 समय की सलात की स्थापना करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे, उसकी सारी खताएं माफ कर दी जाएंगी। और ये रिवायत बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आइए नमाज के विषय में हम ये जान लें, अनिवार्य तथा फर्ज सलातें और उनकी रकात। हमें इस बात का ज्ञान हो चुका है, परंतु हम बतलाना चाहते हैं। आपने ये बात जान ली है कि एक मुस्लिम पुरुष तथा महिला व्यक्ति पर दिन एवं रात में 5 समय की स्थापना करना, 5 समय की नमाज पढ़ना ये अनिवार्य है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 103 के अंदर बयान फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। इसका साधारण अनुवाद हम सुन लें, अवश्य नमाज मुसलमानों पर निश्चित तथा निर्धारित समय पर अनिवार्य की गई है। ये नमाज हमारे और आपके ऊपर, हर उस व्यक्ति पर, हर उस पुरुष और महिला पर निश्चित और निर्धारित समय में नमाज की स्थापना करना अनिवार्य है। अब आइए हम आपको 5 नमाजों का नाम तथा उनके समय हम बतलाना चाहते हैं। अनिवार्य सलातों के समय तथा रकात। अनिवार्य सलातों नमाजों का नाम ये है, फज्र, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। फिर से देख लेंगे, अनिवार्य नमाजों का नाम याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। नंबर 1 फज्र, नंबर 2 ज़ुहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। ये 5 समय की नमाज दिन एवं रात में हर मुसलमान महिला और पुरुष पर अनिवार्य तथा जरूरी है। अब आइए हम इन नमाजों का समय कि कब पढ़ा जाएगा और कब तक पढ़ सकते हैं, इन नमाजों का समय हम जान लें, समय और रकात जान लें। फजर में अनिवार्य केवल 2 रकात है। अनिवार्य फजर के अंदर अनिवार्य केवल 2 रकात है। इसका समय फजर उदय होने से लेकर के सूर्य के उदय होने तक है। ये प्रत्युत जिसको फजर कहा जाता है, इसके उदय होने से लेकर के सूर्य उदय होने से पहले तक है। दूसरी नमाज ज़ुहर है। ज़ुहर के अंदर केवल 4 रकात अनिवार्य है। 4 रकात केवल अनिवार्य है। ज़ुहर का समय प्रारंभ होता है
दिन में सूरज ढलने के पश्चात जैसे ही सूरज ढला थोड़ा ही उसी समय ज़ोहर की नमाज का समय प्रारंभ हो जाता है और कब तक रहता है, जब तक कि हर चीज़ का असली साया के अतिरिक्त उसके बराबर ना हो जाए। यानी आपने कलम रखा, अगर सूरज का साया कलम के नीचे है तो अभी ज़ोहर का समय नहीं हुआ, थोड़ा सा इधर ढला, थोड़ा सा ढला तो ज़ोहर का समय प्रारंभ होगा। कब तक रहेगा, जब असली साया के अतिरिक्त, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक असली साया, असली छाया है। इसके बाद जब ये असली साया छाए के अतिरिक्त एक उसी के बराबर छाया हो जाए, उस वक्त तक रहता है ज़ोहर का समय। तीसरी नमाज, उसका नाम है असर। असर में केवल 4 रकात है, केवल 4 रकात है। असर का समय प्रारंभ होता है, ज़ोहर का समय समाप्त होने से लेकर के प्रारंभ होता है और सूर्य के डूबने तक रहता है, सूर्य के डूबने तक रहता है। उसके बाद एक चौथी नमाज है मगरिब। क्या नाम है? मगरिब। और इसमें अनिवार्य रकात केवल 3 है, 3 रकात अनिवार्य है मगरिब के अंदर। इसका मगरिब का समय समाप्त प्रारंभ होता है, सूर्य डूबने के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। कब तक रहता है? उस समय तक रहता है जब पश्चिम जानिब आकाश में जब तक लाली रहती है, लाली के समाप्त होते ही मगरिब का समय समाप्त हो जाता है। 5वीं नमाज का नाम इशा की नमाज है, जिसमें अनिवार्य रकात केवल कितनी? 4 हैं। अनिवार्य रकात इशा में 4 रकात अनिवार्य है। इशा का समय शुरू होता है मगरिब नमाज के समाप्त होने के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। और कब तक रहता है? आधी रात तक। यहाँ ये याद रहे कि 12 बजे ये आधी रात नहीं है, कभी 11:30 बजे आधी रात होती है और कभी 12:30 सवा 12 बजे होती है। सूर्य डूबने के समय से लेकर के फजर के समय तक आप जोड़ लीजिए कई घंटा है, उसका आधा। तो इशा की नमाज का समय प्रारंभ होता है मगरिब की नमाज समाप्त होने के तुरंत बाद। और कब तक रहता है? ये रहता है आधी रात तक। तो इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने ये कोर्स लिया, ये सीखा कि नमाजों का नाम क्या है और उन नमाजों में कितनी रकातें अनिवार्य तथा आवश्यक है और नमाजों का प्रत्येक नमाज का समय कब प्रारंभ होता है और कब समाप्त होता है। हे मेरे सत्य अल्लाह, तू हमें सदैव पूरे जीवन नमाज की स्थापना करने का अवसर प्रदान कर और कभी हमारे हृदय में, हमारे मन में नमाज के विषय में कभी सुस्ती, काहली न आए और स्वीकार कर। आमीन।